इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक NIOS का ये चैप्टर है, चैप्टर 5, जो ये एग्ज़ामिनेशन में जो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि पहले तो इसको मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे टाइगर्स कम्स टू द टाउन में जो चैप्टर 5 है। एक टाइगर जब टाउन में आ जाता है तो उसकी क्या सोच होती है उस पूरे एरिया के लिए, कैसा सोचता है, कैसा करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सारी बात हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा ये कॉमेडी तरीके से बताया गया है और उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि एक टाइगर का व्यू पॉइंट क्या है, और बाकी स्टोरी को मैं रीड भी करूँगा, आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी मतलब एक एक सेंटेंस की मीनिंग भी बताऊँगा, जिससे आपको जब एग्ज़ाम आएगा, अभी तो एग्ज़ाम है ना नहीं, लेकिन जो 2026 में अक्टूबर में जिनके भी एग्ज़ाम होंगे वो अगर पढ़ना शुरू कर दिए तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। द जंगल इज़ ए नेचुरल बोर्न होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स। जंगल जो होता है ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए नेचुरल घर होता है। वेयर एल्स कैन यू सी देम, क्या तुम उसे देख सकते हो? यस, इन द जू और समटाइम्स इन द सर्कस, कभी जू में भी देख सकते हैं, कभी सर्कस में भी। आर यू अफ्रेड ऑफ देम व्हेन यू आर एट ए सर्कस, क्या तुम डरते हो सर्कस में इनको देख करके? नो, नहीं, हम नहीं डरते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड बिकॉज यू नो दैट दे आर बीन ट्रेंड टू लिसन टू द मास्टर, क्योंकि आपको ये पता होता है कि वो मास्टर के द्वारा सुनने के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। ए टाइगर कम्स टू द टाउन, ए स्टोरी अबाउट द रनवे सर्कस टाइगर। एक रनवे सर्कस टाइगर के बारे में स्टोरी है। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टाइगर हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी बताती है सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टाइगर को रखा गया कि उसका क्या व्यू पॉइंट है। रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। स्टोरी को पढ़िए और समझिए क्या होता है। ठीक, चलिए शुरू हो जाता है चैप्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है, किन किन प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। ये तरीका इसलिए रखा जाता है जिससे पहले आप समझ सके चैप्टर में क्या होने जा रहा है। द लेसन इज़ अ 2 पार्ट। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए पार्ट 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए लेसन के 2 पार्ट हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये चीज़ें जान जाओ। रीड एंड एन्जॉय एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए टाइगर। रीड करोगे, एंजॉय करोगे एक ऐसी स्टोरी जो टाइगर के व्यू पॉइंट में है, टाइगर के तरीके से क्या सोचना है उसको बताएगा। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज दे ऑकर इन द स्टोरी, किस किस तरह से इवेंट हो रहा है स्टोरी में उसको जानोगे। रिलेट टू एनिमल्स विथ कंपैशन एंड, एनिमल के साथ जो कंपैशन मतलब आपके अंदर जो करुणा आती, दया आती, उसको भी रिलेट कर सकोगे, तो उनके अंदर भी कंपैशन आता है। डेवलप अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट दैट एनिमल्स हैव फीलिंग। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर ये फैक्ट आ जाएगा कि जानवरों में भी एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है, वो भी समझते, उनके अंदर भी दिल होता है। इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट यूज द इफेक्टिवली। नए नए वर्ड जो आए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे हम, ठीक, और इसे इफेक्टिवली जानने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई लिटरेरी एक्सप्रेशन एंड इन्फर देयर मीनिंग। इसका एक्सप्रेशन पढ़िए और उसका मीनिंग हम निकालने की कोशिश करते हैं। राइट ए पैराग्राफ टू डिस्क्राइब एन इवेंट यूजिंग द सीक्वेंस मार्कर्स। एक पैराग्राफ यूज कर रहे, कैसे करेंगे, टू डिस्क्राइब एक सी इवेंट को बताने के लिए, कोई घटना है उसको बताने के लिए कैसे कोई पैराग्राफ डाला जाता है, क्या बताया जाता है, वो भी हम जानेंगे। कन्वर्ट कंपैरेटिव सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। कोई इंपरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड इन दैट। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है। ये भी इसमें जो सेंटेंसेज ऐसे यूज किए गए हैं इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड द कॉन्टेक्स्ट। अब चलते हैं। व्हेन आई इंटर द मार्केट रोड, जब मैं मार्केट के रोड में, टाइगर बता रहा अपने तरीके से, मार्केट रोड में चला गया। पीपल रैन फॉर देयर लाइफ टू साइट ऑफ मी। जो लोग हैं मुझसे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। एज आई पास थ्रो शटर्स वेयर पुल डाउन, जैसे मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास से गुजरता हूँ, शटर्स डाउन हो जा रहे हैं, मतलब शटर गिरने लग रहे हैं। पीपल हिड देमसेल्व्स इन द ड्रेन, लोग अपने आप को ड्रेन्स में छिपा रहे हैं। और ट्रीज एंड बिहाइंड पिलर्स, पिलर्स में छिपा रहे हैं, हर जगह अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल वाज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट,
पीपल साइड से बाहर निकल रहे हैं, मेल्टिंग मतलब बाहर जा रहे हैं, हट रहे हैं वहाँ से और साइड से। एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग, सर्कस में तो हमें पता भी नहीं लगता कि ह्यूमन बींग को कैसे समझा जाता है, मानव जाति कैसी होती है, टाइगर कह रहा है। दे आर सेट इन देयर सीट पीसफुल्ली व्हाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन स्वीप, वो अपने सीट पर बिल्कुल पीसफुल्ली बैठे होते हैं, वाइल आई कवर्ड बिफोर अ कैप्टन स्वीप, लेकिन और हम लोग कैप्टन के चाबुक के आगे जो होती है रोके के आगे पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, तो इसलिए पता नहीं लग पाता है, इसलिए ह्यूमन लोग बड़े शांति से बैठे रहते हैं जब हम लोग सर्कस में होते हैं। आई गॉट ए टोटली रॉन्ग आइडिया अबाउट द ह्यूमन एट द एंगल, उस समय मेरे दिमाग में चलता था, ये बहुत गलत आइडिया था ह्यूमन के बारे में जो सोचने का, बहुत गलत सोच। आई थॉट दे आर वेर स्ट्रॉन्ग एज फियरलेस, मुझे लगता था ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और फियरलेस मतलब ना डरने वाले होते हैं। बट नाउ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, आई फाउंड देम रनिंग फ्राम मी लाइक ए हर्ड ऑफ ए डियर, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है लाइक ए हर्ड ऑफ डियर, मुझे अब ऐसा लगता है हर्ड ऑफ डियर मतलब ये झुंड, ये भेड़ की जैसे हिरन का झुंड होता है भागता है टाइगर को देख के, वैसे ये लोग भी हैं, तो ये भी वैसे ही भाग रहे हैं हमको देख के। आल्दो हैड नो इंटेंशन टू अटैकिंग देम, यद्यप मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर मैं अटैक करूं। व्हेन आई पॉज्ड इन द फ्रंट ऑफ द टेलर शॉप, जब हम टेलर शॉप के सामने रुकते हैं, ही अबेंडन हिज मशीन एंड शट हिमसेल्फ इन द कबर्ड वेलिंग, वो अबेंडन कर, वो अपने मशीन को छोड़ के भाग जा सकता है, अबेंडन कर देता है, और शट हिमसेल्फ द कबर्ड वेलिंग, और अपने आप को कबर्ड में ढक लेता है। ये हालात है टेलर के, जो दर्जी वहाँ पे सिला वेलिंग। लास्ट आई एम डन वुड नॉट समन शूट द टाइगर, मुझे बहुत ज़्यादा वो कह रहा, अरे कोई देखो कोई शूट कर दे टाइगर को, सब लोग ऐसा सोचते हैं। ए प्रिजनर बिटवीन दैट कुस्ट कांस्टेबल, एक प्रिजनर जो है, कैदी जो है, दो कांस्टेबल के बीच में पड़ा था। गॉट ही चांस टू एस्केप व्हेन द कांस्टेबल फ्लड, कांस्टेबल लोग मुझे देख के भाग गए, इससे जो प्रिजनर था उड़ने का निकल लिया, भाग निकल गया, उड़ लिया। अबेंडनिंग हिम द हैंडकफ, उसको हैंडकफ भी छोड़ दिया उसको आप साथ में, मतलब उसको हथकड़ी थी वो भी वहीं पर लगी रह गई, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी। आई टोर ए हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका एंड एन्जॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पिलिंग आउट एंड रनिंग फॉर देयर लाइफ, और मैंने एक घोड़े का जुटका जो जहाँ से बंधा था उसको तोड़ दिया, एन्जॉयड द साइट ऑफ पैसेंजर्स की साइड को स्पिलिंग आउट रनिंग फॉर देयर लाइफ, जितने भी पैसेंजर से सब भागना शुरू कर दिया डर के मारे मुझसे। शियर होपलेसनेस सीम टू हैव सीज्ड द टाउन पीपल, जो हो इसी होपलेसनेस मतलब आशा जो ख़त्म हो चुकी थी सबकी, वो दिख रही थी। सी द टाउन स्पीड, टाउन लोग जो यहाँ के लोग रहने वाले थे, जो बाज़ार में रहने वाले लोग, उनके चेहरे से दिख रहा था। दे विड्रॉ देयर होम्स एंड इवन दे रिमेन द नर्वस, उन्होंने अपने अपने घर को छोड़ दिया और नर्वस फील कर रहे थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज़ एवरीवेयर वर शट, जितने भी डोर थे विंडो थे सब कुछ शट थे, बोल्टेड एंड सील, और पूरी तरह सील्ड थे। सम इवन थॉट दैट आई वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ ऑफ द बेसमेंट। सम इवन थॉट दैट, कुछ लोग ऐसे भी थे, आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर, सब ऐसा सोच जैसे मैं लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर मतलब सामान से बहुत बदल के हुआ क्रिएचर हूँ, क्रिएचर मतलब जीव होना, ठीक है। हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई डाउन एंड वेट इन द रूफ और इन द बेसमेंट, कोई लोग छत से मुझे देख रहे हैं, कहीं बेसमेंट से कोई झांक रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो गया हूँ। वाई शुड एन ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर हैव बीन इंटरेस्ट इन देम, ऐसा क्यों है कि एक सिंपल ऑर्डिनरी टाइगर हूँ मैं, तो मुझको देख करके क्यों इतना ज़्यादा इन लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है, इतना क्यों इन्जॉय। इधर टू डिस्ट्रॉय और टू सेफ गार्ड, या तो डिस्ट्रॉय करते हैं या तो सेफ गार्ड करते हैं। आई रेस्टेड फॉर ए मूवमेंट एट द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट, मैं थोड़ी देर मूवमेंट था डोर ऑफ द रेस्टोरेंट पे वेट किया। द कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड टिफ़िन ईटर्स सेट स्टिल देयर टेबल्स, कॉफ़ी ड्रिंकर जो है और टिफ़िन ईटर जो, तो कॉफ़ी पीने वाला और टिफ़िन को खाने वाला, अटरिंग लो मोन्स एंड सीइंग मी, बहुत धीरे आवाज़ में बोल रहे हैं, मुझको देख करके बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। अटरिंग मोर्निंग मतलब धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहे हैं। आई वॉन्टेड अश्योर देम, मैं सबको बताना चाहता था, डोंट बी फियर, आई एम नॉट द ट्रबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई डर नहीं दूंगा। ईट योर टिफ़िन इन पीस, डोंट माइंड मी, आप अपने टिफ़िन को आराम से खाइए। यू नियरेस्ट टू द मी हगिंग द कैश बॉक्स, तुम नज़दीक के कैश बॉक्स में जाओ। यू आर अ कॉवर्ड अफ्रेड इवन द ब्रीथ, तुम नियरेस्ट टू द मी हगिंग द कैश बॉक्स, यू आर कॉवर्ड अफ्रेड इवन टू, यहाँ पे लोग सब लोग कायर हैं, एकदम सांस लेने में भी डर रहे हैं, ये तरह की सिचुएशन। गो ऑन काउंट द कैश इफ द वांट टू विश, जा करके अपना कैश काउंट करो, क्यों मुझको देख करके न डर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो करो। आई जस्ट वांट टू वॉच दैट ऑल,
मैं बस तो सबको देखने आया हूँ, मत मज़े में आया हूँ, टाइगर बोल रहा है। इफ़ माई टेल्स ट्रेल डाउन द स्ट्रीट, मेरा अगर पूँछ है स्ट्रीट के बाहर निकल जा रहा है, आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, मैं थोड़ा सा तुम्हारे रास्ते को बंद कर रहा हूँ, जो थोड़ा निकलने का रास्ता है मेरी पूँछ से बंद हो जा रहा है। इट इज़ बिकॉज आई एम 11 फीट टिप अप टू टेल, मैं अगर टेल से टोटल जोड़ दूँ तो मेरा 11 फीट लेंथ है, टोटल लेंथ मेरी 11 फीट है। आई कांट हेल्प इट, मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट टू किल आउट टू किल, मैं यहाँ से आई एम नॉट आउट टू किल, मैं हम किसी को मारने नहीं आया हूँ। आई एम टू फुल, मैं पूरा, मेरा पेट भरा है। आई फाउंड ए ग्रीन पास्चर फुल ऑफ द फूड ऑन माई वे, रास्ते में बहुत बढ़िया ग्रीन पास्चर पाया हूँ खाने के लिए। आई वुड नॉट नीड टू एनी फूड फॉर सेवरल डेज, मुझे किसी भी फूड की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे दिनों के लिए। आई वुड अटैक अंटिल आई हंग्री, जब तक मुझे भूख नहीं लगती मैं कहीं नहीं मैं फिर से अटैक नहीं करूँगा। टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे आर फील हंग्री, टाइगर तभी अटैक करता है उसको भूख लगी होती है। अनलाइक द ह्यूमन बीइंग हु किल अनदर विदाउट पर्पज ऑफ हंगर, या जबकि ह्यूमन जो होता है बिना हंगर के पर्पज, बिना भूख के एक दूसरे की जान लेने में लगा रहता है। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल्स वर बीइंग हर्डली क्लोज्ड, children of all ages and sizes were running helter skelter screaming joyously. To great delight of the children, schools were being hurriedly closed. बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई चिल्ड्रंस को देखकर, स्कूल वर बीइंग हर्डली क्लोज, स्कूल भी जल्दी क्लोज हो गया। जो बच्चे थे ऑल एज एंड सर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयलेसली, पूरी यहाँ वहाँ घूम रहे पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, जॉय कर स्क्रीम कर रहे हैं, मतलब बहुत जोर चीख चिल्ला रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। नो स्कूल टाइगर टाइगर टाइगर, और तुमको तो मज़े आ गए भाई, स्कूल में छुट्टी हो गई, नो स्कूल, अब स्कूल नहीं रहेगा, टाइगर आ गया टाइगर आएगा। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एन्जॉयड बीइंग स्केयर्ड, वो शाउट भी कर रहे हैं, लाफ भी कर रहे हैं और डर के साथ मज़े भी कर रहे हैं। आई फॉलोड देम थ्रू स्कूल अ गेट वाइल दे वर रन अप एंड शट देमसेल्व्स इन द स्कूल हॉल, मैं उनके स्कूल के गेट तक गया और उन्होंने अपने आप को स्कूल के हॉल में बंद कर लिया। आई क्लाइम्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल के स्टेप पे चढ़ा। सैन ओपन डोर एट द फियर एंड ऑफ द वरांदा, मैंने ओपन बरामदा पे क्या खड़ा हो गया। एंड वॉकड इन, वहाँ पे टहल लिया। इट हैपन टू बी द हेड मास्टर्स रूम, ये शायद हेड मास्टर का रूम था। आई नोटिस्ड ए वेरी डिग्निफाइड विद जंपिंग ऑन इस टेबल, वो बहुत डिग्निफाई में लग रहा था, लेकिन वो टेबल पे कूद के बैठ गया। हिमसेल्फ अप टू द एटिक, और वहाँ पे जाकर के देखा। आई वॉकड इन फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर हैविंग ए स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स। आई वॉकड इन, मैं उसके अंदर गया और माई सेल्फ, और वहाँ पे ठंडा फ्लोर था और है स्पेशल लाइकिंग फॉर मोर, मुझे कूल जहाँ पे ठंडा ठंडा फ्लोर होता है कोल्ड स्टोन में मुझे बैठने में बहुत मज़ा। विथ माई हेड अंडर अ लार्ज डेक, और मैंने अपने हेड को बहुत बड़ा जो डेस्क था उसके अंदर डाल दिया। आई वॉज नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहा। आई वांटेड अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, मैं सिर्फ थोड़ी देर सोना चाहता था। वाइल आई स्लेप्ट, जब मैं सोया, आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप एंड वाज बीइंग द क्वास्ट, मैं अपने आप को बंद कर लिया और क्या किया, एंड वाज बीइंग वास्ट, और मैंने क्या किया, प्रॉपरली लॉक्ड एंड वाज बीइंग वास्ट, और मैंने लब देखता रहा, आराम से लॉक कर गया। आफ्टर आई वोक आई हर्ड टीचर सेइंग नाउ दिस इज द ब्रूट सेफली लॉक्ड अप वी आर मस्ट डिसाइड, या पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। एट दिस मोमेंट मास्टर पुश्ड हिम अवे थ्रू द क्राउड्स एंड स्कोल्डेड, मास्टर आ गया, उसने मुझे क्राउड से निकाला, उसको मुझे डांटते हुए बाहर निकाला। नेवर यूज योर वर्ड बीस्ट आर ब्रूट, उसने कहा बीस्ट या ब्रूट वर्ड मत यूज़ करो, ये वर्ड नहीं सही है। दे आर अगली वर्ड्स आर कॉइंड द मैन इन द एरोगेंस, ये अगली वर्ड्स हैं, गलत वर्ड हैं, घमंड में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। द ह्यूमन थिंग्स ऑल द क्रिएचर्स आर बीस्ट, ह्यूमन बींग ऐसा सोचता है सारे जो एनिमल्स हैं बीस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, ऑफुल वर्ड, ये गलत वर्ड है, गलत शब्द है। इज द टाइम टू डिस्कस अवर प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी, क्या ये टाइम है वोकैबुलरी डिस्कस कर, शब्दों का मतलब निकालने का कहता है। वाई नॉट रिटॉर्टेड बाई मास्टर, मास्टर कहता जब वो बोलते हैं कि ऐसा ना बोलिए तो कहता मास्टर कहता क्यों नहीं बोलना चाहिए। एट विच दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट एंड हंग्री, दे लुक, ये बहुत ज़्यादा अपसेट और एंग्री दिख रहा है। समवन सेड व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, किसी ने उसे कहा कि तुम कितने मतलब रेकलेस, बिल्कुल कोई परवाह नहीं तुम्हें। हु आर यू, तुम कौन हो। यू आर आस्किंग ए प्रोफाउंड क्वेश्चन, तुमने सही क्वेश्चन पूछा। आई हैव नो आइडिया हु आई एम, मुझे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड माई आंसर, मैं यही पूरे लाइफ खोजता रहा कि मैं कौन हूँ। आर यू श्योर यू नो हु आर यू, क्या तुम श्योर हो कि तुम कौन हो, पक्का बता दो ये बात। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये पूरी स्टोरी थी। थैंक यू, अगला वीडियो मैं बना दूंगा।